अस्सलाम वालेकुम। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। आज नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तो प्रीवियस लेक्चर में हम दो ब्रांचों को डिस्कस कर चुके हैं। एक था फिजिकल केमिस्ट्री, एक था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ब्रांच का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच आज हम डिस्कस करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल इसकी डेफिनेशन है। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इन दो कंपाउंड की या दो एलिमेंट की और इनके कंपाउंड की जो स्टडी होगी वो हमारे पास कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन दो एलिमेंट और इनके कंपाउंड के अलावा जितने भी बचते हैं, बाकी सारे एलिमेंट और कंपाउंड की जो स्टडी होगी वो हमारे पास कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो दिस ब्रांच एक्सप्लेन, वजाहत करती है, या फिर इसकी जगह पे आप कर सकते हो स्टडी ऑल द कंपाउंड, उन तमाम कंपाउंड की स्टडी करती है ये ब्रांच, हैविंग नो, जिसमें ना हो, या हैव नॉट भी कर सकते हैं, हैविंग नो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ना हो। मतलब सिंपल बात कहूं तो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, इस तरह कंपाउंड की स्टडी को हम नाम दे रहे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल यहां पे देता हूं। मैं सादा से एक हिंट दे देता हूं। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन आ जाए ना, उसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अगर कार्बन ना हो तो उसकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। उसकी स्टडी कहां पे होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेरे पास पहली एग्जांपल है आम खाने वाला नमक NaCl, फिर पानी है H2O, फिर C6H12O6 है। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल अगर तो H2SO4 है, एसिड है, ये NaOH बेस है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। तो मैं सिर्फ ये पहचान करना चाहता हूं कि हमारे पास ये जो मुख्तलिफ कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं, ये ऑर्गेनिक में स्टडी होंगे या इनऑर्गेनिक में स्टडी होंगे, सिर्फ ये पहचान करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले टॉप के ऊपर देखो, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं है, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। तो इसकी स्टडी कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसकी स्टडी भी कहां पे कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल सी बात याद रखनी है कि कार्बन का होना जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए या उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने के लिए। ठीक है। इसमें कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसकी स्टडी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें कार्बन है नहीं, तो इसकी स्टडी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें कार्बन है नहीं है, सही। एल्यूमिनियम में सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इसकी स्टडी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। इसमें किसी जगह कार्बन नजर आ रहा है? नहीं। हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसमें कार्बन है नहीं है, तो इसकी स्टडी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, तो ये कंपाउंड की स्टडी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये है सिंपल सा हिंट जिससे आप पता लगा सकते हो कि आया कोई भी कंपाउंड जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसकी स्टडी जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। अब इसके बाद इट आल्सो इंक्लूड, ये मजीद इंक्लूड करते हैं किस किस चीज को? द स्टडी ऑफ एसिड्स। देखो ये जितने भी एसिड्स होते हैं ना, सही, जिस तरह ये वाला एसिड है NO3, नाइट्रिक एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैक्सिमम जो एसिड्स होते हैं इनकी स्टडी जिसमें कार्बन ना हो, बस एसिड्स, बेसिस
एंड साल्ट्स। इन सब की स्टडी हम कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने भी एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स हैं जिसमें कार्बन ना हो, इनकी स्टडी हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट आल्सो इंक्लूड द यूजेस इन मेडिसिन। मेडिसिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां पे यूज हो रही है? इसके अलावा पेंट्स, डाइज। अब कुछ डाइज इस तरह की होती हैं जिसमें कार्बन नहीं होता। सिंपल बात है, देखिए कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं जिसमें कार्बन होता है, उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और ऐसी मेडिसिन जिसमें कार्बन नहीं होगा उसकी स्टडी हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पेंट्स, डाइज एंड इसके अलावा आप आगे सीमेंट का लो। सीमेंट भी जो होता है ये पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें जितने भी हैं इस स्टडी में हम यहाँ पे करेंगे। ग्लास में कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन जो बात है वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या मेनली डिफरेंस है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे पास ये वर्ड जो इन्वायरमेंटल वर्ड है ये निकला इन्वायरमेंट से। कहां से निकला है? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। मतलब हमारे माहौल के इर्द गिर्द जो भी हमारी इर्द गिर्द चीजें होती हैं इसको माहौल कहते हैं। हवा है वो हमारा माहौल है। इर्द गिर्द ये बेंच, डेस्क, ये जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द पड़ी हुई है ना, ये हमारा माहौल कहलाती है। अब इसकी जो स्टडी है, ओके जी, ये बेंच और डेस्क की क्या स्टडी कर रही है केमिस्ट्री में, तो बताता हूं। हमारे माहौल में जैसे हवा है, हवा में कौन सी गैसेस कितनी कितनी परसेंटेज में पाई जाती हैं? देखो ये भी तो किसी ने बताई है ना, हवा के अंदर नाइट्रोजन होती है, ये कितने हैं? 78%। ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है? 21%। इसी तरह हमारे पास आर्गन होती है, ये तकरीबन 0.9% होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये 0.03% होती है। मतलब ये मुख्तलिफ गैसेस किसी न किसी बंदे ने तो मैयर की है, माहौल के अंदर है। अब ये जो बंदा मैयर कर रहा है वो बंदा जिस ब्रांच से रिलेटेड होगा वो होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल सुनिएगा। हमारे माहौल में पोल्यूशन हो रही है, धुआं आ रहा है। अब धुएं की वजह से हमारे माहौल में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। जब सांस लेंगे हमारे लंग्स के अंदर जाएंगी और कैंसर जैसी या फिर अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा हो रही होती हैं। अब जब आप धुएं को सांस लेके अंदर लेके जाते हैं और आपके जिस्म में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इसकी स्टडी भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगी। अब धुएं की वजह से हमारे माहौल में क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी स्टडी भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगी। एक आपने टर्म पढ़ी ग्लोबल वार्मिंग, हमारी जमीन का टेंपरेचर ना बढ़ रहा है, सही है। अब हमारी जमीन का टेंपरेचर क्यों बढ़ रहा है, इसकी रीजंस क्या है पीछे, कौन कौन सी गैसेस बेसिकली हमारी जमीन का टेंपरेचर बढ़ा रही हैं। तो इसमें जो मेन गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसकी भी स्टडी हमारे पास क्या रहेगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, दिस ब्रांच, ये जो ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच एक्सप्लेन, वजाहत करती है, स्टडी भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन केमिकल, पहले नंबर में जी केमिकल एंड बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, बायो वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है लाइफ, सही। मतलब एक जिंदा जानदार के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन है, आपने सांस लेके जो गैसेस को अंदर लेके गए हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन या फिर चेंजेस आ रहे होते हैं, इसको बायोकेमिकल के ज़मरे में लेंगे, केमिकल एंड बायोकेमिकल। फिनोमीना, ये एक वर्ड याद रखिए, फिनोमीना। अब इसका उर्दू मतलब होता है मुजाहरा, जाहिर करने से है, सही है, किसे जाहिर करने से। एंड बायोकेमिकल फिनोमिना ऑन अर्थ, हमारी जमीन के ऊपर जो भी इस तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, तो इनकी जो स्टडी होगी इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
उसको क्या नाम दे रहे होते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। तो इट आल्सो इंक्लूड इसमें हम कौन कौन सी चीजें मजीद स्टडी कर रहे होते हैं? पहले नंबर पे इंसान का अपने माहौल पे क्या फर्क पड़ता है। देखो जितनी भी पोल्यूशन हो रही है ये सारी की सारी पोल्यूशन किसकी वजह से है? इंसानों की वजह से। गाड़ियों में ईंधन चला रहे हैं, उसमें धुआं पैदा होता है, किसी जगह पे कुछ चीज पड़ी उसको जला दिया, घरों में आग जला रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, धुआं वगैरह पैदा हो रहा है, वो हवा के अंदर जा रहा है, इस तरह कूड़ा करकट उठाया गली में फेंक दिया। इंसान की अपनी सरगर्मियों की वजह से, सरगर्मियां अगर मुश्किल वर्ड लगे तो इसकी जगह पर आप हरकतें भी कर सकते हैं। इंसान की अपनी हरकतों की वजह से इंसान के माहौल पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी स्टडी भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, जिस तरह डस्टबिन लगी होती है, आप डस्टबिन में कूड़ा फेंकने की बजाय आप गली के अंदर फेंक दो, पानी में फेंक दो। आप पानी में फेंकोगे पानी की पोल्यूशन होगी। ठीक है, तो इट आल्सो इंक्लूड किस चीज को? इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज on its environment। क्या कहता है जी? इंसानी सरगर्मी, ह्यूमन एक्टिविटीज उर्दू में कहते हैं इंसानी सरगर्मियां, क्योंकि सरगर्मियां वर्ड इस तरह का होता है, आधे से ज्यादा लफ्ज ये इसको इंसानी हरकतों की वजह से जो भी काम हो रहा है ना, इसकी जो स्टडी होती है वे भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। देखो अब सेकंड नंबर पोल्यूशन होगी, से माहौल के अंदर पोल्यूशन आ गई है। अब इसके क्या क्या काजेज हैं, क्यों पोल्यूशन आई है, क्या रीजन है पीछे, इसका इंसानों पे क्या फर्क पड़ेगा जब सांस लेंगे, जानवरों पे क्या फर्क पड़ेगा, जो जिंदगी ये जो लाइफ पानी के अंदर पाई जाती है, जैसे मछलियां वगैरह पानी के अंदर रहती हैं, अगर पानी की पोल्यूशन होती है तो उन मछलियों में क्या फर्क पड़ता है, या फिर इनके काजेज और इसकी वजह से इंसानों पे, जानवरों पे या किसी भी चीज पे क्या फर्क पड़ रहा है और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द इफेक्ट, क्या क्या असरात है, काजेज क्या क्या वजह है, एंड कंट्रोल द environmental pollution। अब जो पोल्यूशन होती है ना, इसमें याद रखिए मुख्तलिफ तरह की पोल्यूशन हो सकती है, ये नॉइस पोल्यूशन भी हो सकती है। सही, ये लेटेस्ट पोल्यूशन जो कि ऐड की गई है सिलेबस के अंदर। ठीक है, जब नई बुक्स आ रही है उसमें होता है नॉइस पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन हो सकती है, हमारी ज़मीन पे जो पोल्यूशन होती है, सही है। वाटर की पोल्यूशन हो सकती है, सही। इसी तरह एयर की पोल्यूशन हो सकती है, सही। मतलब पोल्यूशन में हमारे पास 4 तरह की पोल्यूशन आ जाती हैं, हवा की, ज़मीन की, पानी की और शोर वगैरह की, सही है। अब इन सारी की सारी पोल्यूशन को हम किस तरह कम कर सकते हैं, इसकी वजह क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।